एक खातून के लिबास के डिजाइन पर अरबी हुरूफ में चंद अल्फाज लिखे थे, जिस पर हमने देखा कि कुछ वहाँ पर लोग मुश्तिल हो गए। अजीब अजीब खबरें आती हैं भैया पाकिस्तानियों की, अजीब अजीब खबरें। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं। कांग्रेचुलेशन। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। लाहौर की एक इलाका इचरा में एक वाकया रूनुमा हुआ है। पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया कि एक खातून के साथ यहाँ पर किस तरीके की बदतमीजी की गई। उस खातून की शर्ट पर हलवा लिखा हुआ था। हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। और उसको तमाम लोगों ने, तमाम मर्दों ने घेर रखा था। ये बोला जा रहा था कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। क्या चूतिया बनती है ये? दुनिया हंस रही है हम पे ऊपर के ये 77 साल हो गए, इस कौम को शऊर कब आएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। शुरू से 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर हर ममालिक हंसी रहा है। इस कदर अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी हुई है कि हम सोचते समझते कुछ नहीं है, लोगों की इज्जतों से खेलने, उनकी जान पर आ जाते हैं। क्योंकि तुम लोग चलते फिरते हैवान हो, हैवान। जब वो कुर्ता पाकिस्तानियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो इसने कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, इसने जो गुस्ताखी कर दी है इस्लाम की, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अच्छा, मेरा जिससे मेरी मर्जी के अलावा बेशुमार ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। जाब में लिपटी तवाइफ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं पहली बार फिजा खलीफा की बातों से सहमत हूँ। जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ। जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। अच्छा, यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? अरे रिपोर्टर मैडम, बकरी भी तो है हर मौलाना की पहली पसंद। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बकरी बकरी बकरी। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। जो लोग वहाँ कह रहे थे कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उनको यही नहीं पता कि आपको क्या नमाज का पूरा जो पता है। आप देखिए कि हमारी कौम को कुरान पढ़ना नहीं आता, हम ये तक नहीं पढ़ सके कि आयत है कि नहीं है। औरतों पर जब बात आती है तो सब लोग आगे होकर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये कम आते हैं कि अपनी नजरों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमजगी पहले। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है, मैं चूम। वो कहता भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये टॉयलेट लिखा है। हद हो गई जहालत की। लेकिन मेरे भाई, सऊदी अरब के कभी किसी वॉशरूम में गए हो तुम? नहीं। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। जब कभी सऊदी अरब जाना हो ना, तो किसी गुसल खाने में, किसी टॉयलेट में, किसी बाथरूम में जाना, उसके ऊपर ये लिखा होता है, पढ़ो जरा। जो खवातीन, ये क्या लिखा हुआ है? दौराए मयातुन निसा, लेडीज टॉयलेट। ये बाथरूम के बाहर और अंदर भी लिखा होता है, ये अरबी में लिखा हुआ है। पाकिस्तानी तो भाई इसे भी चूम चूम कर आते हैं। एक जगह पर अरबिक में बैतुल खुला टॉयलेट लिखा हुआ था, तो एक पाकिस्तानी जा जाकर उसको चूमी जा रहा था कि ये अरबी लिखी हुई। मेरा तो भरोसा ही उठ गया दुनिया से। एक महिला ने अरबी लिखा हुआ सलवार सूट पहन लिया और वो बाजार चले गई, और इन पाकिस्तानी जाहिलों ने इसको कुरान की आयत समझ लिया, क्योंकि अरबी ये लोग जानते नहीं है। अरबी लिखा हुआ तो कुरान की आयत लिखी हुई है, कुरान की बेगुरमती हो गई है, इसका सर तन से जुदा करो, इसको पकड़ो, इसको मारो। ये तो इस औरत की तकदीर बहुत बुलंद है, रिवाज ऐसी नहीं है जो घर में बंद हो गई 6 महीने तक। कैसे भी करके इसको पुलिस वाले बचा के लिया है, और बाद में पता चलता है इस पे तो हलवा लिखा हुआ है। मतलब जिस आयत के लिए एक बंदे की जान ले लेते, ये सर तन से जुदा कर देते हैं उसका, और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो कर भी देते, निपटा देते उस लेडीज को। इतने निम्न स्तर का ये इस्लामी मुल्क है और यहाँ की जमहूरी लोग हैं। मैं तो जिन्ना को फिर थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू जिन्ना, आधे जाहिल तो ले गया उधर, आधे और ले जाता। इसी टॉपिक पे अभी भी पाकिस्तानी अपनी जहालत दिखाने से बाज नहीं आ रहे, तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चल 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 चल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जिस बंदे ने भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर उसने अनजाने में पहन भी लिया है
जिन लोगों ने उसको वहाँ पे पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ कोई बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मार पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सर तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले हैं। अरबी जो रस्मुल खत है उसमें कुछ हुरूफ दर्ज, तहरीर कह लें या हुरूफ कह लें, वो दर्ज, लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उससे कहा कपड़े उतार। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीजें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस जी मुझे लगता है कि ये जहालत की इंतहा हो गई है। नहीं, वो बात ये बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना, वो जो पहनने वाला है उसको तो पता ना ये हलू या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश, और अरबिक कैलीग्राफी में शेर और शायरी भी आती है। जरूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा, वो लैंग्वेज है, किताबें लिखी जाती है, ड्रामा है इस लैंग्वेज में। लेकिन अरबी ज़बान है वो, लेकिन हमें ना सिर्फ उर्दू से ही आती है, अरबिक हमें नहीं पता उसका तर्जमा क्या है। अच्छा, वाह भाई वाह। एक अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत एक जुमला है, व्हेन द माइंड गोज ब्लाइंड आईज आर ऑफ नो यूज। जब ज़हन अंधा हो जाए तो आंखों की कोई जरूरत नहीं होती। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके सर जो तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था, अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। लंदन को हम जला दिया था इसी मजहबी जुनूनियत वजह, तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट। ठीक है, और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात जरा कंप्लीट कर लेने दे मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है। ठीक है, जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं। जो लोग वहाँ कह रहे थे कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उनको यही नहीं पता कि आपको क्या नमाज का पूरा जो पता है, सुबहानक अल्लाह का पूरी का आपको तर्जमे का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह का, कुल हुवल्लाह का नहीं पता, कुरान पाक आप कह रहे अरबी तर्जमा अरबी का नहीं लोग सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकते। है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ है अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। निहायत अफसोस की बात ये है कि उसने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी उससे माफी मंगवाई जा रही है। उसने हाथ जोड़ के पूरे उम्मत से जी माफी मांगी है कि मेरा इस तरह से कोई इरादा नहीं था, मैं एक मुसलमान घराने से हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, रोजा भी रखती हूँ, और मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा ये लिबास एक नेगेटिव इमेज जो है क्रिएट करेगा। उससे माफी क्यों मंगवाई गई जब उसकी कोई गलती नहीं थी? लेकिन उसको पता है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी अवाम है इसको यही लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, ये उसकी वजह से। तो सर इस वाक़े पे क्या कहेंगे? दुनिया हंस रही है हम पे ऊपर के ये 77 साल हो गए, इस कौम को शऊर कब आएगा? साल से अवाम हमारे ऊपर हंसी रही है, पूरी दुनिया हंसी रही है जी। शुरू से 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर हर ममालिक हंसी रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान जो है ना उसको बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर 77 नहीं हो रहा इनको शऊर नहीं आएगा। 77 हो गए, 77 और हो जाएंगे, शऊर नहीं आएगा। और ये वाक़े के बाद मुझे खुद भी 200 बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इस तरह के जो फैशन है मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्या कहेंगे, एक लिबास आपकी जान ले सरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की हमारी हुकूमत ठीक हो जाए ना। तो हुकूमत ने कहा था कि बेचारी के ऊपर हल्ला बोल दो, भाई अवाम सारा का सारा मुद्दा हुकूमत पे डाल दिए, अपनी खोपड़ियों में क्या है? गोबर भरा खात्मा भेजे में ये गलती अवाम की है, हुकूमत की नहीं है। वो तो हमारे मुहाफिज है, हम उस औरत को बचाने के लिए आगे टाइम, अगर वो टाइम से ना आते तो फिर क्या होना था? आज शायद हमारे बीच मौजूद ना, वही बात हो जानी थी जो आज आप कह रहे हैं। कल अखबार में, आज अखबार में छपा होना था, सर तन से जुदा कर दिया उन्होंने। अरे तो मेरे भाई आप लोगों को इसलिए तो इतनी बड़ी उपाधि दी गई है, मदरसे छाप जाहिल।
ये पाकिस्तानी औरत की इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि इनकी जो दीनी किताब है, इनकी आसमानी किताब है जो आसमान से उतरी है, उस किताब में इनकी औरतों को खेती बताया गया है या 9वें दर्जे की बताया गया है, इनकी गवाही आदि बताई गई है। ये सब कुरान और हदीसों के अनुसार बता रहा हूँ और मैं फैक्ट बता रहा हूँ मैं, और गलत बोलूँ तो कोई भी मोमिन भाई मुझे करेक्शन कर सकता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। जब इनकी दीनी किताबों में औरत की इज्जत करना नहीं सिखाई जाती तो ये अगर आज इज्जत नहीं कर रहे तो कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट बिग डील। औरत और बकरी इनके लिए एक जैसी है। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।